दोस्तों, क्या आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग बदल जाएगा। वीडियो पूरी देखना क्योंकि सच में दिल पिघला देने वाली ये कहानी है। एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम सारू था, जो कि दक्षिणी भारत के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सारू का बड़ा भाई, जिसका नाम गुड्डू था, वो हर रोज ट्रेन में डब्बे को धोने का काम किया करता था। साथ ही उसकी माँ लोगों के घरों में अलग अलग तरह के काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती थी। बेशक ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक दिन उसकी माँ को रात के समय काम पर जाना पड़ा, जिसके बाद बड़े भाई गुड्डू का काम था कि वो सारू को सुलाकर अपने काम पर चला जाए। उसे भी रात में ही अपने काम पर निकलना रहता था। लेकिन इस कहानी में एक बदलाव आ गया, जिसमें इस परिवार को ऊपर से लेकर नीचे तक बदल कर रख दिया। उस रात सारू सोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। इस उम्र में बच्चे अकेले कभी नहीं सो सकते। उसने रोना शुरू कर दिया और अपने बड़े भाई से जिद करने लगा कि वो भी उसे अपने साथ काम पर लेकर जाए। उसी समय गुड्डू को अपने काम पर निकलने की जल्दी थी। वो अपने भाई को बिल्कुल भी काम पर लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन छोटे भाई के जिद के सामने उसने हार मान ली और दोनों भाई साइकिल पर बैठकर स्टेशन की ओर निकल लिए। गुड्डू को लग रहा था कि वो कुछ ही घंटों में अपना काम खत्म कर लेगा और अपने माँ के घर आने से पहले वो सारू को लेकर वापस घर पहुँच जाएगा। उसने सारू को बेंच पर सुलाया और गुड्डू अपना काम करने लगा, लेकिन सारू को अभी भी चैन नहीं था। वो वहाँ से उठा और पास ही खड़ी एक ट्रेन में जा घुसा। वो थका हुआ था, इसी वजह से कुछ ही देर बाद ट्रेन के फर्श पर सो गया। जब वो उठा तो वो ट्रेन अपनी पूरी गति से चल रही थी और उसे नहीं पता था कि ये ट्रेन अब कहाँ जाकर रुकने वाली है। ये सोचना भी शायद मुश्किल है कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीत रही होगी। बड़े बड़े खेत अपने बराबर से गुजरता हुआ देख सारू घबरा गया। पूरे 2 दिनों तक ट्रेन बिना रुके चलती रही और वो सीधा अपने निर्धारित स्थान पर जाकर रुकी। जी हाँ, कोलकाता। ये स्थान सारू के लिए पूरी तरह नया था। यहाँ के लोग भी उसे देखे हुए लोगों से मेल नहीं खा रहे थे, जिस वजह से बच्चा दुविधा में पड़ गया। उसे तो अब तक नहीं पता था कि वो कहाँ है और कैसे वो अपने घर वालों को ढूंढेगा। आसपास मौजूद लोग अपने ही ख्यालों में गुम थे। कोई भी सारू पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके लिए भी ऐसे बच्चे को भीख मांगते हुए देखना आम बात थी। पूरा दिन सारू इधर उधर घूमता रहा और सड़क किनारे सोकर रात बिता डाली। कुछ और दिन उसे यहीं बीते और मुझे लग रहा है कि यहाँ आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेघर बच्चों के साथ ऐसे शहरों में क्या किया जाता है। वो ऐसे ही बच्चों के साथ मिला। फिर एक रात अनजान आदमी आया और सभी बच्चों को उठाकर ले गया। सारू ने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। वो चमत्कारिक रूप से वहाँ से भाग गया। अब उसने फिर से चौराहे पर घूमना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो भूखा था, सड़क के एक किनारे पर जाकर बैठ गया। बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट बना हुआ था। खिड़की से उसने देखा कि एक आदमी वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा है। उस आदमी की तरह अपनी उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। इसी तरह का काम करते हुए उस आदमी की नज़र सारू पे पड़ गई। उस आदमी ने सारू से पूछा कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है और उसका परिवार कहाँ है, लेकिन सारू अपने बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं था। इसके बाद वो आदमी सारू को एक अनाथ आलय में लेकर पहुंचा। उसके माता पिता को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। बेशक पुलिस ने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश करी, लेकिन वो सभी इस काम में असफल रहे, जिसके बाद उसे अनाथ मान लिया गया। लेकिन किस्मत ने सारू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक जोड़े ने सारू की फोटो अनाथ आलय के साइड पर देखी और उन्होंने उसे गोद लेने को सोचा। उन्होंने सारू की कागजी कार्रवाई करी और उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले आए। समुद्र पार अब सारू के पास अपना घर था, अच्छा खाना था और वो माता पिता थे जो उसका अच्छे से ध्यान रखते थे। ऑस्ट्रेलिया में सारू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो स्कूल जाता, नया नया दोस्त बनाता, सारा दिन गेम्स खेलता। आम शब्दों में वो एक आम जिंदगी जी रहा था।
समय बीता तो उसने स्कूल पास कर लिया और उसका दाखिला कॉलेज में हुआ। उसके पास अपनी खुद की एक गाड़ी भी थी, लेकिन इन सब के पीछे अभी भी दिल में पुरानी यादें थी जो उसकी असली माँ बाप और भाई की थी। क्या वो कभी मिल पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को फिर से पहचान पाएगी? समय बीता लेकिन उसने अपनी असली परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे गूगल अर्थ की जानकारी हो रही थी। वो घंटों उस पर बैठकर इंडिया का नक्शा देखता और वो अपने गांव से मिलता जुलता कुछ ढूंढता रहता था। उसने खुद बताया कि दिन में लगभग 10 घंटे वो इसी तरह अपने लैपटॉप पर लगा रहता था। इस तरह से पूरा 1 साल उसने ये काम किया। उसने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इंडिया के हर रेलवे स्टेशन को चुना, लेकिन हम सबको पता है कि भारत में 10,000 से भी ज्यादा स्टेशन मौजूद हैं। देर रात मेहनत करने के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे कुछ सैटेलाइट फोटो मिली जिसे देखकर उसे कतई विश्वास नहीं हुआ। ये जगह कुछ उसे पैतृक गांव जैसी लग रही थी। उसे अपने गांव में मौजूद नदी पर बना ये ब्रिज याद था। वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जी हाँ, उसे अब अपना गांव मिल चुका था और बिना कुछ सोचे उसने फ्लाइट पकड़ी और एक लंबे समय के बाद वो इंडिया वापस आया। एयरपोर्ट से सीधा वो अपने गांव में घुसा और अपना घर ढूंढने लगा। लेकिन अब जरा सोचकर देखिए, तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब वहाँ नहीं रहता। अगर रहते भी हैं तो क्या उसे पहचानेंगे? वो इसी डर को मन में रखकर चल ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत ने उसे गले लगा लिया। उसे नहीं पता था, लेकिन वो उसकी असली माँ थी। बेशक शारू ने नहीं, लेकिन उसकी माँ उसे पहचान चुकी थी कि ये शारू है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं पहचानता। एक माँ अपने बेटे से पूरे 25 सालों बाद मिली थी, लेकिन शारू के लिए एक और झटका इंतजार कर रहा था। जी हाँ, उसका बड़ा भाई अब मर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये उसी रात हो गया था जब शारू उस स्टेशन पर गुम हुआ था। गुड्डू शारू को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहा था और उसी बीच एक ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। शारू बता रहा था कि उसे हर कोई यही बोलता था कि वो कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाएगा। इतने बड़े देश में एक छोटा सा गांव ढूंढना लगभग नामुमकिन है। प्रतीक्षा किए हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आज शारू ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हर महीने कुछ पैसे अपनी माँ को भेजता है और आज उसकी माँ को वो काम करने की जरूरत नहीं है जो वो पहले किया करती थी। उसकी माँ ने बताया कि साल में कई बार शारू अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माता पिता को अपने गांव लेकर आता है। उसकी माँ ने बताया कि कई सालों तक उसने भी शारू को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उसके पास एक ही चारा था, वो था इंतजार करना, और ये इंतजार पूरे 25 सालों तक चला। कमाल की बात यह है कि शारू के जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई हुई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उस पर खींचा। दोस्तों, आप में से किसी ने ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।